नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पर। आज की वीडियो बेहद रोचक होने वाली है, इसलिए इसे अंत तक जरूर देखें। लखनऊ शहर की शाम ढल रही थी। सड़क किनारे चहल पहल बढ़ रही थी। बाजार की रौनक देखते ही बन रही थी। जगह जगह ठेले वाले ग्राहकों को आकर्षित करने में जुटे थे। एक गोलगप्पे के ठेले के पास एक साधारण सी दिखने वाली महिला खड़ी थी। उसने हल्की सूती साड़ी पहन रखी थी। आंखों पर मोटा चश्मा था और सिर पर पल्लू था। देखने में वह एक आम घरेलू महिला लग रही थी, जो यूं ही बाजार घूमने आई हो। किसी को अंदाजा भी नहीं था कि वह और कोई नहीं बल्कि शहर की डीएम मैडम है, जो भेष बदलकर आम लोगों की परेशानियों को करीब से समझने आई हैं। मैडम ने ठेले वाले से कहा, भैया जरा तीखी वाली बनाना। पानीपुरी वाले ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, हां बहन जी, बहुत मजेदार बनाऊंगा। वह कुरकुरी पुरी में मसालेदार पानी भरकर देने लगा। पहला ही कौर खाते ही मैडम को एहसास हुआ कि स्वाद वास्तव में लाजवाब था। उन्होंने इशारे से और पानी पूरी खाने की इच्छा जताई। वह ठेले वाले की मेहनत और उसके व्यवहार की बारीकी से परख रही थी। अचानक माहौल में एक अजीब सा तनाव भर गया। 4 पुलिसकर्मी मोटरसाइकिल पर आए। उनकी वर्दी पर धूल जमी थी और उनकी चाल ढाल किसी दबंग से कम नहीं लग रही थी। उनमें से एक ने ठेले वाले को घूरते हुए कहा, अबे तेरा ठेला यहां कैसे लगा? कितनी बार कहा है कि सड़क के किनारे अतिक्रमण मत कर, लेकिन तेरी हिम्मत तो देखो। गोलगप्पे वाले ने हाथ जोड़ते हुए विनम्रता से कहा, साहब हम गरीब आदमी हैं, यही करके परिवार पालते हैं। लेकिन पुलिस वाले सुनने के मूड में नहीं थे। उनमें से एक ने ठेले पर जोरदार लात मारी, जिससे सारी गोलगप्पे नीचे गिर गए। ठेले वाले की आंखों में बेबसी साफ झलक रही थी। भीड़ सहमी हुई खड़ी थी, लेकिन कोई कुछ कहने की हिम्मत नहीं कर पा रहा था। डीएम मैडम यह देखकर गुस्से से भर गईं। उन्होंने आगे बढ़कर कड़े स्वर में कहा, यह क्या तरीका है? किसी गरीब की रोजी रोटी ऐसे उजाड़ दी? एक पुलिस वाला उनकी तरफ घूमा, ऊपर से नीचे तक उन्हें घूरा और ठहाका मारते हुए बोला, ओहो, ये देखो, समाज की नई नेता आ गई। मैडम तुम अपने घर जाओ, यह हमारा मामला है। मैडम ने गहरी सांस ली, खुद को संयत किया और सख्त आवाज में बोली, गरीबों के साथ अत्याचार करना कौन से कानून में लिखा है? पुलिस वाले को यह जवाब नागवार गुजरा। उसका चेहरा गुस्से से तमतमा उठा। तैश में आकर उसने जोरदार थप्पड़ मैडम के गाल पर जड़ दिया। चारों ओर सन्नाटा छा गया। भीड़ अवाक खड़ी थी। किसी को यकीन नहीं हो रहा था कि एक पुलिस वाले ने सरेआम एक महिला पर हाथ उठा दिया। थप्पड़ इतना तेज था कि मैडम का चश्मा नीचे गिर गया और उनका चेहरा लाल हो गया। लोगों की आंखों में दहशत थी, लेकिन कोई भी कुछ बोलने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहा था। लेकिन पुलिस वालों को इससे कोई फर्क नहीं पड़ा। एक ने व्यंग्य भरी हंसी के साथ कहा, बड़ी आई कानून सिखाने वाली, चल थाने चल। इसके साथ ही उसने मैडम का हाथ पकड़कर घसीटने की कोशिश की। अब मैडम को एहसास हुआ कि स्थिति हाथ से निकल रही है। उन्होंने सोचा कि अब अपनी असली पहचान उजागर कर देनी चाहिए, लेकिन फिर ठहर गईं। अगर मैं अभी सच बता दूं तो ये लोग डरकर छुप जाएंगे, लेकिन मुझे देखना है कि आम जनता के साथ कैसा व्यवहार किया जाता है। मुझे इस नाटक को आगे बढ़ाना होगा। उन्होंने मन ही मन सोचा। उन्होंने कोई विरोध नहीं किया। पुलिस वालों ने उनके हाथों में हथकड़ी डाल दी और उन्हें घसीटते हुए जीप में बैठा लिया। रास्ते भर वे भद्दी और अपमानजनक बातें करते रहे। अबे ये औरत बहुत तेज लगती है, लगता है किसी बड़े घर की भागी हुई है। कहीं किसी नेता के साथ भागकर तो नहीं आई और अब हमें भाषण देने चली थी। चलो थाने में डालते हैं, वहीं इसका घमंड तोड़ेंगे। मैडम चुपचाप उनकी बातें सुनती रहीं, लेकिन उनकी आंखों में गुस्से की लपटें साफ झलक रही थीं। थाने पहुंचते ही उन्होंने मैडम को बिना कुछ पूछे ही लॉकअप में बंद कर दिया। वहां पहले से ही कुछ और महिलाएं कैद थीं। उनमें से एक महिला ने उत्सुकता से पूछा, बहन तुझे क्यों पकड़ा? मैडम ने गहरी सांस ली और हल्की मुस्कान के साथ जवाब दिया, गरीब की मदद करने की गलती कर दी। अब वे मन ही मन सोचने लगीं कि अगर वे अभी अपनी असली पहचान बता दें तो मामला तुरंत सुलझ सकता है। लेकिन क्या इससे उन पुलिस वालों की असलियत सामने आएगी? लेकिन डीएम मैडम को यह देखना था कि पुलिस आम नागरिकों के साथ कैसा व्यवहार करती है। उन्होंने निश्चय किया कि जब तक बहुत जरूरी न हो, वे अपनी असली पहचान उजागर नहीं करेंगी।
कुछ देर बाद एक इंस्पेक्टर अंदर आया। उसने मैडम को घूर कर देखा और व्यंग्य से हंसते हुए बोला, बड़ी आई समाज सुधारक, चल यह कागज पर साइन कर, कबूल कर कि तूने सरकारी काम में बाधा डाली है, वरना पूरी रात यहीं सड़ती रहेगी। मैडम ने ठंडी सांस लेते हुए कहा, मैंने कोई गलती नहीं की तो साइन क्यों करूं? इंस्पेक्टर का चेहरा गुस्से से तमतमा उठा। उसने टेबल पर जोर से हाथ मारा और चीखा, तेरी हिम्मत तो देखो! अबे सिपाही, इसे अंदर ले जा और अच्छे से समझा। अब मामला और गंभीर होता जा रहा था। क्या अब मैडम अपनी असली पहचान बताएंगी या फिर और अत्याचार सहेंगी? डीएम मैडम अब एक गंदे और बदबूदार लॉकअप में बैठी थीं। वहां की हालत बेहद खराब थी। चारों तरफ गंदगी, पान की पीक के लाल धब्बे, मूत्र की तेज दुर्गंध और कोनों में फैला कचरा माहौल को असहनीय बना रहा था। उनके ठीक बगल में दो और महिलाएं बैठी थीं, जिनकी आंखों में डर और बेबसी साफ झलक रही थी। शायद वे भी किसी अन्याय का शिकार हुई थीं, लेकिन इस माहौल में उनकी आवाज दब गई थी। मैडम ने चारों ओर नजर दौड़ाई। अब उनके मन में एक और बड़ा सवाल उठ रहा था। अगर यहां आम लोगों के साथ ऐसा होता है तो क्या पूरी व्यवस्था ही सड़ी गली हो चुकी है? एक औरत ने धीरे से पूछा, बहन, तू कौन है और पुलिस ने तुझे क्यों पकड़ा? मैडम ने हल्की मुस्कान के साथ जवाब दिया, मैंने एक गरीब ठेले वाले का साथ दिया, बस इतनी गलती कर दी। दूसरी औरत ने आह भरते हुए कहा, हम गरीबों के लिए इस देश में कोई जगह नहीं। पुलिस वाले हमें इंसान नहीं समझते। देख लेना, अगर तेरे पास पैसे या कोई बड़ा आदमी नहीं है तो ये तुझे बहुत सताएंगे। डीएम मैडम अब महसूस कर रही थीं कि पुलिस की मनमानी कितनी खतरनाक हो सकती है। उन्होंने अब भी अपनी पहचान छुपाने का फैसला किया था, क्योंकि वे देखना चाहती थीं कि आम जनता को पुलिस की बर्बरता का कितना शिकार होना पड़ता है। कुछ देर बाद वही इंस्पेक्टर जो उन्हें घसीट कर लाया था, अपने दो सिपाहियों के साथ लॉकअप में आया। उसने मैडम को घूरते हुए कहा, अभी भी अकड़ बाकी है? चल, हाथ आगे कर और इस बयान पर साइन कर। मैडम ने शांत स्वर में कहा, मैंने कोई गलती नहीं की तो साइन क्यों करूं? इंस्पेक्टर का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। उसे उम्मीद नहीं थी कि एक साधारण दिखने वाली औरत इतनी हिम्मत दिखाएगी। उसकी आंखों में गुस्सा साफ झलक रहा था, मानो वह किसी भी हद तक जाने को तैयार हो। अब सवाल यह था, क्या वह अपना आपा खोकर और भी ज्यादती करेगा या फिर कुछ और चौंकाने वाला होगा? इंस्पेक्टर ने पास खड़े सिपाही को इशारा किया। अचानक एक सिपाही ने आगे बढ़कर मैडम के बालों को जोर से पकड़कर खींचा, जिससे उनका सिर पीछे की ओर झुक गया। अब जबरदस्ती साइन करवाओ इससे, बहुत नेतागिरी झाड़ रही है, इंस्पेक्टर चिल्लाया। मैडम ने दर्द सहते हुए कहा, यह गलत है, यह अन्याय है। सिपाही ने ठहाका लगाया, बड़ी आई न्याय की देवी, यहां हमारा कानून चलता है, समझी? इसके बाद उन्होंने मैडम को पकड़कर जबरदस्ती उनकी उंगलियों से कागज पर निशान लगवाने की कोशिश की, लेकिन मैडम ने पूरी ताकत से अपना हाथ पीछे कर लिया और जोर से कहा, नहीं। इंस्पेक्टर और ज्यादा गुस्से में आ गया। उसने एक और सिपाही को बुलाया और गरजते हुए कहा, इसकी अकड़ निकालो, समझाओ इसे अच्छे से। दो सिपाही आगे बढ़े। उन्होंने मैडम को पकड़कर जबरदस्ती लॉकअप से बाहर निकाला और एक कमरे में ले जाकर धक्का देकर जमीन पर गिरा दिया। अब बता, मान जाएगी या और तरीका अपनाना पड़ेगा? एक सिपाही गुर्राया। मैडम ने धीरे से सिर उठाकर उसकी आंखों में आंखें डाल दीं। गुस्से से उनका चेहरा तमतमा रहा था, लेकिन वे अब भी संयम बनाए रखना चाहती थीं। तभी एक सिपाही आगे बढ़ा। उसने जबरदस्ती मैडम को उठाया और जोर से धक्का दिया, जिससे वे फिर से गिर गईं। इसके बाद उसने एक लकड़ी की छड़ी उठाई और अब तू देख कितनी समाज सेवा करती है। सिपाही गुर्राया और लकड़ी की छड़ी उठाकर आगे बढ़ा। तभी बाहर से किसी के तेज कदमों की आहट आई। एक अन्य पुलिस अफसर अंदर आया और गुस्से से बोला, क्या हो रहा है यहां? इंस्पेक्टर हड़बड़ा गया। सर, यह औरत बहुत बदतमीज है, कानून का उल्लंघन कर रही है, सरकारी काम में बाधा पहुंचा रही है। अफसर ने संदेह भरी नजरों से इंस्पेक्टर को घूरा। अच्छा, और तुम लोग इस पर बल प्रयोग कर रहे हो? सर, यह बहुत चालाक है, इसे सही से सबक सिखाना जरूरी है। इंस्पेक्टर सफाई देने लगा। डीएम मैडम ने अफसर की आंखों में सीधे देखा और दृढ़ स्वर में कहा,
अगर आपको कानून की थोड़ी भी समझ है तो आप जानते होंगे कि बिना किसी अपराध के किसी महिला को इस तरह टॉर्चर करना गैर कानूनी है। अफसर कुछ पल चुप रहा, फिर उसने इंस्पेक्टर को घूरते हुए पूछा, बिना सबूत के इसे क्यों बंद किया है? इंस्पेक्टर थोड़ा असहज हो गया। सर, हमने इसे सड़क पर झगड़ा करते पकड़ा था। ये लोगों को भड़काने का काम कर रही थी। अफसर ने गहरी सांस ली और डीएम मैडम की ओर देखा। ठीक है, इसे यहां मत रखो, कुछ घंटे बाद छोड़ देना। इंस्पेक्टर ने नाखुशी जाहिर की, लेकिन अफसर के आदेश के आगे कुछ बोल नहीं सका। लेकिन आदेश मानने के सिवाय उसके पास कोई विकल्प नहीं था। डीएम मैम को फिर से लॉकअप में डाल दिया गया। अब वे यह सोचने लगीं कि क्या अपनी असली पहचान सामने लानी चाहिए या और इंतजार करना चाहिए। उधर पुलिस वालों ने अपना दूसरा खेल शुरू कर दिया। उन्होंने जानबूझकर डीएम मैम को परेशान करने के लिए गंदे और बदबूदार कंबल दिए, जो शायद महीनों से धोए नहीं गए थे। खाने में बासी और बचा खुचा खाना दिया, जिसे कुत्ते भी नहीं खाते। लेकिन मैम के चेहरे पर कोई शिकन नहीं आई। उन्होंने सब कुछ सहने का ठान लिया था, क्योंकि वे जानना चाहती थीं कि आम आदमी किस तरह के अन्याय का सामना करता है। अगली सुबह इंस्पेक्टर फिर आया और बोला, आज तेरी किस्मत अच्छी है, चल तेरी जमानत हो गई। मेरी जमानत? मैम ने हैरान होकर पूछा। हां, तेरे जैसे लोगों को बचाने के लिए हमेशा कोई न कोई मूर्ख आ ही जाता है। वे उठकर बाहर आईं। बाहर एक पत्रकार खड़ा था जिसने उनके बारे में सुना था और उनके लिए आवाज उठाने आया था। मैम, आप पर क्या आरोप हैं? पत्रकार ने पूछा। कोई नहीं, सिर्फ इंसानियत दिखाने की सजा मिली थी, मैम ने हल्की मुस्कान के साथ कहा। अब वे सोच रही थीं कि क्या अब समय आ गया है कि वे अपनी असली पहचान बता दें। डीएम मैम अब भी लॉकअप के बाहर खड़ी थीं, लेकिन उनके चेहरे पर किसी तरह की घबराहट या परेशानी का कोई संकेत नहीं था। पत्रकार के सवालों का जवाब देने के बजाय वे चुपचाप पुलिस स्टेशन के चारों ओर देख रही थीं। वहां कुछ गरीब लोग अपनी शिकायत दर्ज कराने आए थे, लेकिन पुलिस वालों ने उन्हें धमकाकर भगा दिया। एक बूढ़ी महिला रोती हुई कह रही थी, साहब, मेरे बेटे को बिना वजह पकड़ लिया गया है। मैं आपसे हाथ जोड़ती हूं, प्लीज मेरी बात सुनिए। लेकिन वहां बैठे दारोगा ने उसकी ओर देखा तक नहीं, उल्टा उसे धमकाने लगा, भाग यहां से, वरना तुझे भी अंदर डाल दूंगा। मैम का खून उबाल उठा, लेकिन वे अब भी खुद पर काबू रखे हुए थीं। उन्हें अपनी पहचान बताने का सही वक्त चाहिए था। उन्होंने देखा कि एक पुलिस वाला उनकी तरफ बढ़ रहा था, जो शायद पत्रकार के सवालों से बचने के लिए उन्हें जल्दी से वहां से हटाना चाहता था। चल, भाग यहां से, तुझे जमानत मिल गई, अब ज्यादा तमाशा मत कर। वह पुलिस वाला गुर्राया। मैम ने एक गहरी सांस ली और धीमे स्वर में कहा, जमानत किसने दी? तेरे बाप ने नहीं दी, कोई और आया होगा। तुझे क्या फर्क पड़ता है? पुलिस वाला हंसा। पत्रकार ने तुरंत सवाल किया, मैम, क्या आप हमें बता सकती हैं कि आपको किस आधार पर गिरफ्तार किया गया था और क्या पुलिस ने आपके साथ कोई अनुचित व्यवहार किया? मैम ने कुछ देर सोचा और फिर मुस्कुराते हुए कहा, अब समय आ गया है। उन्होंने जेब से अपना फोन निकाला और किसी को कॉल लगाया। दूसरी तरफ से आवाज आई, जी मैम, आदेश दीजिए। अब पुलिस वालों के चेहरों पर हैरानी छा गई। इंस्पेक्टर, जो अब तक अकड़कर खड़ा था, चौकन्ना हो गया। उसने पास खड़े सिपाही से धीरे से पूछा, यह औरत कौन है? सिपाही ने जवाब दिया, सर, कोई गरीब लगती थी, लेकिन अब शक हो रहा है, कहीं कोई बड़ी अफसर तो नहीं। मैम ने फोन पर कहा, 5 मिनट में पुलिस स्टेशन आओ और डीएम ऑफिस की पूरी टीम को लेकर आओ। अब इंस्पेक्टर के माथे पर पसीना छलक आया। उसने घबराकर पूछा, अबे, कहीं यह कोई बहुत बड़ी अफसर तो नहीं? थोड़ी ही देर में पूरे पुलिस स्टेशन में हड़कंप मच गया। सायरन बजाती हुई कई गाड़ियां आकर रुकीं। सबसे पहले एक सरकारी गाड़ी से एक बड़ा अधिकारी उतरा, फिर कुछ अन्य पुलिस अधिकारी। मैम ने पूरी शान के साथ कहा, मैं जिला अधिकारी हूं। इतना सुनते ही इंस्पेक्टर और बाकी पुलिस वाले हक्के बक्के रह गए। इंस्पेक्टर के पैर कांपने लगे, उसकी आंखें चौड़ी हो गईं और मुंह से एक शब्द नहीं निकला। जिन पुलिस वालों ने कल तक डीएम मैम को थप्पड़ मारा था, बदतमीजी की थी, अब वे सन्नाटे में थे। वे अब अपने किए पर पछता रहे थे। पत्रकार ने तुरंत कैमरा ऑन कर दिया और कहा,
जिले के डीएम को ही पुलिस वालों ने पीट दिया, उन्हें जेल में डाल दिया। क्या इस जिले में पुलिस का ही कानून चलता है? मैम ने एक गहरी सांस ली और पूरी ताकत से कहा, आज मैंने अपनी आंखों से देखा कि आम आदमी को पुलिस स्टेशन में किस तरह टॉर्चर किया जाता है। गरीबों की सुनवाई नहीं होती, महिलाओं के साथ बदसलूकी की जाती है और पुलिस खुद को भगवान समझने लगी है। लेकिन अब यह सब नहीं चलेगा। इंस्पेक्टर घुटनों के बल गिर गया। मैम, हमें माफ कर दीजिए, हमें नहीं पता था कि आप। मैम ने गुस्से से उसकी बात काट दी। अगर मैं डीएम नहीं होती तो क्या तुम मुझे इसी तरह पीटते रहते, इसी तरह एक गरीब महिला को टॉर्चर करते? पूरे पुलिस स्टेशन में सन्नाटा छा गया। जो पुलिस वाले कल तक रौब झाड़ रहे थे, आज वे चुप थे। अब उनकी जुबान बंद हो गई थी। मैडम ने फोन उठाया और कहा, सभी दोषी पुलिस वालों को तुरंत निलंबित करो और उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई शुरू करो। आज से इस जिले में किसी भी आम नागरिक के साथ ऐसी ज्यादती नहीं होनी चाहिए। इंस्पेक्टर और बाकी पुलिस वाले अब कांप रहे थे। वे जानते थे कि उनका करियर खत्म हो चुका था। पूरा पुलिस स्टेशन सन्नाटे में डूब चुका था। जिन पुलिस वालों ने कल तक डीएम मैडम को थप्पड़ मारा था, बदतमीजी की थी, बेशर्मी से बातें की थीं, वे सब अब घुटनों के बल गिरे हुए थे। इंस्पेक्टर के होंठ कांप रहे थे। उसका चेहरा सफेद पड़ चुका था। वह बार बार हाथ जोड़कर गिड़गिड़ा रहा था, मैम, हमें माफ कर दीजिए, हमसे गलती हो गई, हमें नहीं पता था कि आप। लेकिन डीएम मैडम के चेहरे पर अब भी वही कठोरता थी, वही तेज जो एक ईमानदार अधिकारी के चेहरे पर होना चाहिए। उन्होंने ठंडे स्वर में कहा, अगर मैं डीएम नहीं होती तो क्या तुम मुझे ऐसे ही पीटते रहते, ऐसे ही गालियां देते? क्या किसी भी आम महिला के साथ ऐसा ही बर्ताव करते? इंस्पेक्टर सिर झुकाकर खड़ा रहा, शांत रहा। उसके पास कोई जवाब नहीं था, लेकिन उसके बगल में खड़े कुछ अन्य पुलिसकर्मियों के चेहरों पर अब भी घमंड झलक रहा था। वह बहुत निंदनीय है। हम आपको विश्वास दिलाते हैं कि दोषी पुलिस वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। मैडम ने गहरी सांस ली और कहा, मैं चाहती हूं कि इस थाने में हर जगह सीसीटीवी कैमरे लगाए जाएं, ताकि कोई भी व्यक्ति बेवजह प्रताड़ित न हो। मैं खुद यहां आकर इसकी जांच करूंगी। फिर उन्होंने इंस्पेक्टर की ओर देखा और कहा, तुमने अपनी वर्दी की इज्जत को तार तार कर दिया। तुम्हारी न नौकरी तो गई ही गई, अब जेल भी जाना पड़ेगा। इंस्पेक्टर की आंखों से आंसू छलक पड़े। वह मैडम के पैरों में गिर पड़ा। मैडम, माफ कर दीजिए, मेरी बीवी और बच्चे भूखे मर जाएंगे। मेरी मां बीमार है, मैं बर्बाद हो जाऊंगा। लेकिन डीएम मैडम के चेहरे पर कोई दया नहीं थी। उन्होंने ठंडे स्वर में कहा, जब तुमने एक आम महिला को पीटा था, तब क्या तुम्हें अपनी बीवी और बच्चों की याद आई थी? जब तुमने गरीबों से रिश्वत ली थी, तब क्या तुम्हें अपनी मां का ख्याल आया था? पूरे पुलिस स्टेशन में सन्नाटा छा गया। इंस्पेक्टर अब सिर झुकाए खड़ा था। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे, लेकिन अब कुछ नहीं हो सकता था। डीएम मैडम ने मीडिया की ओर देखा और कहा, आज मैं यह संदेश देना चाहती हूं कि कोई भी कानून से ऊपर नहीं है। अगर पुलिस वाले जनता के रक्षक बनेंगे तो वे सम्मान पाएंगे, लेकिन अगर वे अत्याचारी बनेंगे तो उनके लिए कोई जगह नहीं होगी। अब पूरे जिले में यह खबर फैल चुकी थी। सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल हो चुका था। लोग डीएम मैडम की ईमानदारी और साहस की तारीफ कर रहे थे। वहीं दोषी पुलिस वालों को उनके अंजाम तक पहुंचाने की तैयारी हो चुकी थी। समय बीत चुका था, लेकिन पुलिस वालों की आंखों में डर और पछतावा अभी भी मौजूद था। डीएम मैडम का फैसला अब पूरे जिले में चर्चा का विषय बन चुका था। मीडिया के कैमरे लगातार उनके आसपास मंडरा रहे थे, लेकिन डीएम मैडम ने किसी भी प्रकार का समझौता नहीं किया। उन्होंने न केवल पुलिस वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की, बल्कि उनके लिए एक उदाहरण पेश किया था। जिले में एक नई हवा चलने लगी थी। लोग अब पुलिस से डरने के बजाय उनकी जवाबदेही मानने लगे थे। अधिकारी अब गुनहगारों को बचाने के लिए नहीं, बल्कि उनके खिलाफ कार्रवाई करने के लिए मजबूर थे। डीएम मैडम ने सबको यह समझा दिया था कि अगर कोई शक्ति में है तो वह शक्ति का दुरुपयोग नहीं करेगा, बल्कि लोगों के भले के लिए उसका इस्तेमाल करेगा। इस घटना के बाद पुलिस विभाग में बदलाव की लहर आई। पुराने पुलिस वाले जो अपनी ताकत का गलत इस्तेमाल करते थे, उन्हें निलंबित कर दिया गया। उनकी जगह नए पुलिसकर्मी आए,
जो लोगों की मदद के लिए समर्पित थे। डीएम मैडम ने यह सुनिश्चित किया कि हर अधिकारी अपना कर्तव्य निभाए और जो भी गलत करेगा वह कभी भी बच नहीं पाएगा। कुछ दिनों बाद एक सुबह डीएम मैडम ने मीडिया के सामने आकर एक बयान दिया। मुझे यह देखकर खुशी हो रही है कि इस जिले में अब लोगों का भरोसा पुलिस पर बढ़ने लगा है। यह बयान न केवल उनकी ईमानदारी और कड़ी मेहनत का प्रतीक था, बल्कि इस बात का भी संकेत था कि अब जिले में बदलाव की शुरुआत हो चुकी थी और जनता और पुलिस के बीच का विश्वास मजबूत हो रहा था। लेकिन यह हमें समझने का समय है कि हमें अपने पद का इस्तेमाल न केवल कानून और आदेश बनाए रखने के लिए, बल्कि लोगों के भले के लिए भी करना चाहिए। अब हमें और अधिक मेहनत करनी होगी ताकि हम अपनी सेवा को हर नागरिक तक पहुंचा सकें और उन्हें यह यकीन दिला सकें कि पुलिस हर वक्त उनके साथ है। उनकी बातों ने जिले में एक नई आशा की किरण जगा दी थी। अब लोग पुलिस से डरने के बजाय उनके साथ खड़े थे। वे जान चुके थे कि अगर वे सच बोलेंगे तो उनके साथ डीएम मैडम जैसी ईमानदार अधिकारी खड़ी होंगी। उधर दोषी पुलिस वाले अपनी अपनी सजा भुगत रहे थे। उन्हें यह एहसास हो चुका था कि उन्होंने एक गहरी गलती की थी, जिसने न केवल उनके करियर को तबाह कर दिया, बल्कि उनकी इज्जत को भी नष्ट कर दिया। डीएम मैडम के फैसले ने उन्हें यह सिखाया कि अगर आप अपनी ताकत का गलत इस्तेमाल करेंगे तो एक दिन वही ताकत आपके खिलाफ भी काम करेगी। उनकी ईमानदारी और दृढ़ता ने न सिर्फ सिस्टम को बदलने का काम किया, बल्कि लोगों के दिलों में एक विश्वास भी स्थापित किया। अब जिले में बदलाव का एक नया दौर शुरू हो चुका था और पुलिस विभाग ने यह सीख लिया था कि आम जनता की सेवा और उनके अधिकारों का सम्मान ही असली ताकत है। यह घटना भले ही दुखद थी, लेकिन इसने हमें गहरी और महत्वपूर्ण सीख दी। इससे यह साबित हुआ कि समाज में सबसे अहम चीज ईमानदारी और इंसाफ है। कोई भी व्यक्ति, चाहे वह कितना भी बड़ा क्यों ना हो, वह कानून से ऊपर नहीं है, चाहे वह अधिकारी हो या आम नागरिक। जब तक वह अपनी शक्तियों का सही तरीके से इस्तेमाल नहीं करता, तब तक वह सच्चा सम्मान और मान्यता नहीं पा सकता। डीएम मैडम ने अपनी ताकत का इस्तेमाल केवल एक भ्रष्ट पुलिस अधिकारी को सजा देने के लिए नहीं किया, बल्कि उन्होंने हर गरीब, कमजोर और जरूरतमंद इंसान के हक को वापस दिलाने का काम किया। उनकी यह कार्रवाई हमें यह भी सिखाती है कि समाज में बदलाव लाने के लिए हमें खुद आगे आकर कदम उठाने होते हैं, न कि केवल खड़े होकर दूसरों से बदलाव की उम्मीद रखनी चाहिए। यह कहानी हमें यह बताती है कि अपने कर्तव्य को निभाने में कभी डर नहीं लगना चाहिए, चाहे वह किसी भी व्यक्ति के खिलाफ हो। ईमानदारी, सच्चे प्रयास और एक मजबूत इरादे से हर बड़ी से बड़ी समस्या का समाधान संभव है। समाज में सच्चाई और इंसाफ की जीत के लिए हमें अपनी जिंदगी में ईमानदारी और कर्तव्य के प्रति निष्ठा बनाए रखनी चाहिए। तभी हम एक सशक्त और न्यायप्रिय समाज की ओर कदम बढ़ा सकते हैं। इस कहानी से हमें यह भी सीखने को मिला कि बदलाव लाने की ताकत हम सब में है। अगर हम गलत को सहना बंद करेंगे और सही का साथ देंगे, तो धीरे धीरे समाज में सच्चाई और इंसाफ की जीत होगी। कभी कभी किसी एक व्यक्ति द्वारा उठाया गया सही कदम पूरी दुनिया को एक नई दिशा दे सकता है। यही वह सीख है जो हमें इस कहानी से मिलती है कि हमें किसी भी प्रकार के अत्याचार के खिलाफ खड़ा होना चाहिए, ताकि समाज में इंसाफ और सच्चाई की जीत हो। और आगे डीएम मैडम की इस साहसिक कार्रवाई ने न केवल जिले में बल्कि पूरे राज्य में एक मिसाल कायम कर दी। लोगों ने महसूस किया कि अगर कोई अधिकारी सच्चाई और ईमानदारी से काम करता है तो समाज में बदलाव संभव है। पुलिस विभाग में हुए इस बदलाव ने आम जनता का विश्वास फिर से बहाल किया। अब लोग पुलिस से डरने के बजाय उनके साथ खड़े होने लगे थे, उन पर विश्वास करने लगे थे, क्योंकि उन्हें यह यकीन हो गया था कि कानून का पालन किया जाएगा और कोई भी अपराधी या भ्रष्ट अधिकारी सजा से बच नहीं सकेगा। डीएम मैडम ने अपनी कड़ी कार्रवाई से यह दिखा दिया था कि वह सिर्फ एक प्रशासनिक अधिकारी नहीं, बल्कि समाज के प्रति जिम्मेदार नागरिक भी हैं। उन्होंने न केवल न्याय की रक्षा की, बल्कि समाज के दबे कलम और गरीब लोगों को भी आवाज दी। उनकी कड़ी मेहनत और नेतृत्व ने यह साबित कर दिया कि यदि समाज में किसी बदलाव की जरूरत है, तो वह सबसे पहले हमें अपने भीतर ही लानी चाहिए। यह घटना
पुलिसकर्मियों के बीच भी एक चेतावनी बन गई। अब वे यह समझ चुके थे कि अब वह अपनी शक्ति का दुरुपयोग नहीं कर सकते। अगर उन्होंने ऐसा किया तो उनका अंजाम वही होगा जो इंस्पेक्टर और अन्य दोषी पुलिस वालों का हुआ था। उनकी गलतियां न केवल उनके करियर को खत्म कर सकती थीं, बल्कि समाज में उनकी इज्जत भी मिटा सकती थी। समाज में यह बदलाव धीरे धीरे एक बड़े आंदोलन का रूप लेता गया, जिसमें और भी लोग आगे आए और अपने अधिकारों की रक्षा के लिए खड़े हुए। इस घटना ने यह साबित कर दिया कि एक व्यक्ति का साहस और ईमानदारी समाज में सच्चाई और न्याय की जीत का कारण बन सकता है। डीएम मैडम ने केवल प्रशासनिक कामों में ही नहीं, बल्कि अपने व्यक्तित्व में भी लोगों को प्रेरित किया। उनके नेतृत्व ने यह सिद्ध कर दिया कि यदि मन में निष्ठा और ईमानदारी हो तो हर स्थिति में सही फैसला लिया जा सकता है और समाज में बदलाव लाया जा सकता है। यह कहानी हमें यह सिखाती है कि यदि हम एकजुट होकर अपनी जिम्मेदारी निभाएं और गलत के खिलाफ आवाज उठाएं, तो समाज में न्याय और ईमानदारी को स्थापित किया जा सकता है। हमारे समाज में बदलाव लाने की शक्ति हम सभी में है, बशर्ते हम सच्चाई, ईमानदारी और कर्तव्य के प्रति निष्ठा बनाए रखें। आज हम जिस दौर में जी रहे हैं, उसमें हमारे आसपास भ्रष्टाचार, अत्याचार और अन्याय की घटनाएं अक्सर देखने को मिलती हैं। लेकिन यह जरूरी है कि हम डर कर चुप न बैठें, बल्कि अपने अधिकारों की रक्षा करें और सही का साथ दें। हमें यह समझने की जरूरत है कि अगर हम अपने भीतर बदलाव लाते हैं तो वह समाज में भी दिखेगा। जब एक ईमानदार और साहसी अधिकारी जैसे डीएम मैडम ने पुलिस के अत्याचार के खिलाफ कदम उठाया, तो उन्होंने हमें यह दिखाया कि समाज में न्याय और इंसाफ के लिए हमें खुद आगे आकर कदम उठाना होता है। सिर्फ यह समझने की बजाय कि समाज में क्या गलत हो रहा है, हमें यह भी सोचना चाहिए कि हम क्या कर सकते हैं। हम सभी को अपनी जिम्मेदारी निभानी चाहिए, चाहे हम किसी भी क्षेत्र में काम कर रहे हों। पुलिस, अधिकारी, शिक्षक या नागरिक, सभी को अपने कर्तव्यों के प्रति ईमानदार होना चाहिए। जब हम गलत को सहना बंद करेंगे और सही का साथ देंगे, तभी समाज में बदलाव संभव है। हमें यह याद रखना चाहिए कि हर छोटे कदम से ही बड़ा बदलाव आता है। एक व्यक्ति का सही कदम पूरे समाज को दिशा दे सकता है। समाज में सच्चाई, न्याय और इंसाफ की जीत के लिए हमें सभी को एकजुट होकर काम करना होगा। हम सब मिलकर एक मजबूत, ईमानदार और न्यायप्रिय समाज बना सकते हैं, जहां हर व्यक्ति को समान अधिकार और सम्मान मिले। ये कहानी का उद्देश्य किसी को दुखी करना या किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं है। हमारा उद्देश्य आपको जागरूक और सतर्क बनाना है, ताकि आप इन कहानियों से सीखकर समाज में सकारात्मक बदलाव का हिस्सा बन सकें। तो दोस्तों, यह कहानी कोई साधारण कहानी नहीं थी, यह एक सत्य घटना पर आधारित थी। तो आपको यह घटना कैसी लगी? अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो कृपया इसे लाइक करें और कमेंट बॉक्स में जय श्री राम लिखें। साथ ही हमारे यूट्यूब चैनल फायर क्राइम स्टोरी हब को सब्सक्राइब करना न भूलें, ताकि आप ऐसी और प्रेरणादायक कहानियों से जुड़ी रहें। धन्यवाद। जहां भी रहें, सुरक्षित रहें और सचेत रहें। दोस्तों, अपना कीमती समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलते हैं एक नई कहानी वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलते हैं एक नई कहानी वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।